Hello students of class 9th. Today I am going to explain the meanings of the difficult words and phrases. Lesson 1. The Lost Child. Were bustling about. Were bustling about का अर्थ है वर बजिंग. वर bustling about means were buzzing. भिनभिना रहे थे. वर बजिंग का अर्थ है भिनभिना रहे थे. गौडी. गौडी मीन्स ब्राइट, चमकीले. गौडी. गौडी का अर्थ है ब्राइट, चमकीले. इंटरसेप्टिंग. इंटरसेप्टिंग मीन्स क्रॉसिंग. क्रॉस कर रहे थे, पार कर रहे थे, या आप ये कह सकते हैं कि काट रहे थे. जैसे रास्ता काटते हैं ना, तो उसके लिए, उस सेंस में आया है. इंटरसेप्टिंग मीन्स क्रॉसिंग. स्वीटनेस. स्वीटनेस मतलब मधुरता. हनी. हनी शहद आप जानते हैं, मीठा होता है. तो स्वीटनेस मीन्स नेक्टर और हनी. आप कह सकते हैं पराग अपनी भाषा में. विद हिज गेज. विद हिज गेज मीन्स विद हिज फिक्स्ड आईज. विद हिज गेज मीन्स विद हिज फिक्स्ड आईज. कभी कभी हम कोई चीज़ देखने लगते हैं ना, अब आंखें टिका करके, तो उसी सेंस में है. फ्लटरिंग. फ्लटरिंग मीन्स शेकिंग, कंपित करते हुए. इस तरीके से चिड़िया पंख जो है फ्लटरिंग, पंखों की फ्लटरिंग करती हैं. फड़फड़ाना या शेकिंग. काशनरी काल. काशनरी काल का अर्थ है काल फुल ऑफ वार्निंग, माने ऐसी पुकार जो चेतावनी से भरी हो. काल फुल ऑफ वार्निंग. गेली. गेली मीन्स ग्लैडली, खुशी से. गेली. गेली का अर्थ है ग्लैडली, खुशी से. टीमिंग आउट. टीमिंग आउट का अर्थ है कमिंग आउट. वर टीमिंग आउट मीन्स वर कमिंग आउट, निकलकर बाहर आ रहे थे. ग्रूव. ग्रूव इज ए ग्रुप ऑफ ट्रीज. जैसे एक जगह, कई जगह कई पेड़ होते हैं ना, कई पेड़ों का जो समूह होता है, उसके लिए ये वर्ड चलता है ग्रूव. ए ग्रुप ऑफ ट्रीज. नियर्ड. नियर आप जानते हैं, नियर मतलब नजदीक. नियर्ड नजदीक आया, केम नियर. थ्रॉन्ग्स. थ्रॉन्ग्स मतलब भीड़ भाड़. भीड़ भाड़ को हम थ्रॉन्ग्स कह लेते हैं. जैसे बहुत से व्यक्तियों का एक समूह हो, जत्थे, है ना, कि
तो उसके लिए हम वर्ड्स कह सकते हैं क्राउड्स। थ्रॉन्ग्स का अर्थ है क्राउड्स। कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग का अर्थ है मीटिंग एट ए पॉइंट, एक स्थान पर मिलने वाले। जैसे किरणें आके एक स्थान पे मिलें तो हम क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग प्लेस, उस स्थान को। तो वही है, कन्वर्जिंग का मतलब है मीटिंग एट ए पॉइंट, एक स्थान पे मिलना। वर्लपूल, वर्लपूल मीन्स क्राउड इन स्पाइरल फॉर्म, ऐसी भीड़ जहाँ पे जो वृत्ताकार रूप में लोग खड़े हों और काफ़ी लोग हों स्पाइरल फॉर्म में, तो उसके लिए ये वर्ड चलता है वर्लपूल। यहाँ इस सेंस में यूज हुआ है। वर्लपूल मीन्स क्राउड इन स्पाइरल फॉर्म। स्पाइरल फॉर्म मैंने बताया आपको कि झुरमुट लगा करके लोग खड़े हों, तो उस सेंस में आया है। फैसिनेटेड, फैसिनेटेड का अर्थ होता है अट्रैक्टेड, आकर्षित, आकर्षित, अट्रैक्टेड। वुड नॉट बी हीडेड, वुड नॉट बी हीडेड मीन्स वुड नॉट बी पेड अटेंशन, ध्यान नहीं दिया जाएगा। वुड नॉट बी पेड अटेंशन मतलब ध्यान नहीं दिया जाएगा। हॉक्ड, हॉक मतलब जैसे ये जो फेरी लगाने वाले होते हैं विक्रेता, या एक जगह दुकान लगाते हैं मेले में और फिर आवाज़ लगाते हैं अपने जो भी वो वस्तुएं बेचते हैं, तो उसके लिए वर्ड चलता है शाउटेड। तो हॉक्ड का मतलब है शाउटेड, मतलब चिल्लाया या चिल्लाते थे, आवाज़ लगाते थे तेजी से, शाउटेड। इरिसिस्टिवली, इरिसिस्टिवली ड्रान, इरिसिस्टिवली ड्रान का अर्थ है स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, बहुत अधिक आकर्षित। स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, बहुत अधिक आकर्षित। रेनबो ग्लोरी, रेनबो ग्लोरी का अर्थ है ब्यूटी ऑफ सेवन कलर्स, ब्यूटी ऑफ सेवन कलर्स। आप जानते हैं इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, तो वही है। सिल्कन कलर्स, सिल्कन कलर्स का अर्थ है सॉफ्ट एंड शाइनी कलर्स, चमकीले रंग होते हैं ना, हल्के चमकीले रंग, सॉफ्ट एंड शाइनी कलर, जो आंखों को मधुर लगते हैं। स्नैक चार्मर, स्नैक चार्मर आपने देखा होगा, सपेरा जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं। वन हु टेम्स स्नैक्स, जो सांप पालता है उसको स्नैक चार्मर कहते हैं। क्वाइल्ड, क्वाइल, आपने क्वाइल देखा होगा, जो ये आपकी मॉर्टिन होता है ना उसका क्वाइल होता है, तो सर्प जो होता है वो इसी आकार में बैठता है, उसी के लिए ये वर्ड यूज हुआ है। क्वाइल्ड मतलब ट्विस्टेड विद सर्कुलर शेप, वृत्ताकार रूप में बैठा हुआ। इनविजिबल, इनविजिबल मतलब अदृश्य, अनसीन। श्रीक्ड, श्रीक्ड मतलब चिल्लाया, शाउटेड। फ्लश्ड, फ्लश्ड का अर्थ होता है ग्लोड, मतलब दमकता, दमका, दमकता हुआ, ग्लोड, फ्लश्ड मीन्स ग्लोड।
पैनिक स्ट्रिकन, पैनिक स्ट्रिकन का अर्थ है वेरी मच ट्रबल्ड, बहुत अधिक व्यथित या परेशान। श्राइन, श्राइन का अर्थ है टेम्पल, मंदिर जिसको हम कहते हैं। जॉसल्ड, जॉसल्ड मीन्स पुश्ड ईच अदर, धक्का मुक्की करते थे। जॉसल्ड का अर्थ है धक्का मुक्की करते थे। हेफ्टी, हेफ्टी का अर्थ है स्ट्रॉन्ग, पुष्ट, मजबूत। सर्जिंग, सर्जिंग का अर्थ है एमर्जिंग, उभरने वाली। सर्जिंग क्राउड होती है, उसी सेंस में यूज किया गया है। श्रिल, श्रिल मतलब लाउड, तेज, श्रिल वॉइस होती है, तेज आवाज होती है ना, तो उसी सेंस में है। डबल पिच्ड स्ट्रेन, डबल पिच्ड स्ट्रेन मीन्स हाई वॉल्यूम साउंड, ऊंचे स्वर की आवाज, तेज आवाज। डिस्कॉन्सोलेट, डिस्कॉन्सोलेट का अर्थ होता है अधीर, होपलेस, निराश कह सकते हैं। डिस्कॉन्सोलेट चार्ज, यहां पर चार्ज का, डिस्कॉन्सोलेट चार्ज का अर्थ है होपलेस चाइल्ड। बच्चा इधर उधर भागा था ना मेले में, उसके पेरेंट्स नहीं मिले थे उसको, तो वो बच्चा कैसा कहा जाएगा? डिस्कॉन्सोलेट चार्ज, माने होपलेस चाइल्ड। स्टूपिंग, स्टूपिंग मीन्स बेंडिंग डाउन, नीचे झुक करके। ट्रैम्पल्ड अंडर फुट का अर्थ है क्रश्ड अंडर फुट। मर्डरस आइज का अर्थ है फियरफुल आइज, खूंखार आंखें, भयानक आंखें, फियरफुल आइज। टू ह्यूमर, टू ह्यूमर का अर्थ है टू प्लीज, खुश करना। टू ह्यूमर का अर्थ है टू प्लीज, मतलब खुश करना। तो इस तरीके से ये इस लेसन से संबंधित कुछ और डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे, मैंने सोचा ये भी आपको क्लियर कर दूं। तो ये आपके लिए वर्ड्स और उनके मीनिंग्स हैं, उनका एक्सप्रेशन है। मैं इसका PDF भी आपको भेज रहा हूँ, आप अपने रजिस्टर में अच्छे से इनको लिख लीजिएगा। थैंक यू।